हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग लेटर ओशन में। आशा करते हैं आप सब मेरी प्यारी प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हैप्पी एंड हेल्थ हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमारा टॉपिक है वो है द एग्जैक्ट डे व्हेन यू मीट विद योर फ्यूचर स्पाउस। कैसा होगा वो एग्जैक्ट दिन, वो स्पेसिफिक दिन जिस दिन आप मिलने वाले हो आपके फ्यूचर स्पाउस से। क्या कुछ एनर्जी होगी उस दिन की आपके लिए, क्या कुछ आपका मूड होगा एंड क्या कुछ घटनाएं उस दिन घटेंगी आपके साथ, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही वो एग्जैक्ट डे कब आने वाला है ये भी हम देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। यहाँ पर आपके जोडियाक साइन के अनुसार मैंने 2 ग्रुप्स बना के रखे हैं। जोडियाक साइन जो है आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही चूज करना है एंड टाइम स्वयं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि चलन एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिसाब के साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिसाब के साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सन पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जी स्विचेस, ऑप्शन नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या होगा वो एग्जैक्ट डे एंड क्या कुछ होगा उस दिन आपके साथ, क्या कुछ आपकी एनर्जी रहेगी जिस एग्जैक्ट डे पर आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड कब आने वाला है वो एग्जैक्ट डे, लाइक टाइमिंग क्या होगी, वो भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, क्या होगा वो एग्जैक्ट डे जिस दिन आप मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस से। गाइस, मुझे ना यहाँ पे लाइक आपके पूरे दिन की एनर्जी नज़र आ रही है। सो मैं मॉर्निंग से ही शुरुआत करती हूँ, ठीक है। इस दिन से एक दिन पहले की जो आपकी एनर्जी होगी वो काइंड ऑफ लाइक थोड़ी सी बर्डन वाली हो सकती है, थोड़ी सी टेंशन वाली हो सकती है। हो सकता है एक दिन पहले आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन है, आपके ऊपर लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। आपकी फैमिली वालों के कारण हो सकता है आपको कोई स्ट्रेस हो, या फिर हो सकता है एक रात पहले आपकी फैमिली से कोई कॉल आया हो जिन्होंने आपको कुछ चीज़ें बताई हों। फॉर एग्जाम्पल कि लाइक ये हो रहा है, या फिर वो आपसे ये उम्मीद रखते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है घर पर। तो एक रात पहले की जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी ग्रुप नंबर 1, वो थोड़ी सी लाइक टेंशन वाली, थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि सर दर्द वाली होगी। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट मॉर्निंग होगी आपकी, यानी कि जिस एग्जैक्ट डे पर आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, जिस स्पेसिफिक दिन आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, उस दिन की एनर्जी टोटली चेंज होगी उस दिन की एनर्जी से जो कि एक दिन पहले थी, ठीक है। ये दिन की जो शुरुआत होगी आपकी एकदम लाइक पॉजिटिव थॉट्स के साथ, एकदम पॉजिटिव एक व्यू के साथ, एक एनर्जेटिक अप्रोच के साथ आपकी इस दिन की शुरुआत होगी। लाइक सुबह से ही आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी। उसके एक रात पहले जो आप बर्डन फील कर रहे थे, उसके एक रात पहले जो आप टेंशन फील कर रहे थे, वो यहाँ पर टोटली चली जाएगी। आपकी टोटल एनर्जी काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ग्रुप नंबर 1 जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक रात में क्या होगा यहाँ पर, किस तरीके से क्या होगा, आई डोंट नो। हो सकता है आप प्रे करके सो या व्हाटएवर, बट आपकी एनर्जी टोटली लाइक मुझे चेंज दिखाई दे रही है नेक्स्ट मॉर्निंग। एंड जैसे ही आप सुबह उठोगे उस दिन आप काफ़ी ज़्यादा लाइक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी आपकी लाइफ को लेके। आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। जिस चीज़ के कारण आप एक रात पहले टेंशन ले रहे थे, जिस चीज़ के कारण आप एक रात पहले जो काइंड ऑफ लाइक सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा, उस चीज़ को लेकर ही आप एकदम कॉन्फिडेंस फील करोगे ना। आपको लगेगा कि आप उसको हैंडल कर लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि लाइक ये तो आपके लिए चुटकियों का खेल है। आपको ऐसा लगेगा लाइक कि आपको ऑलरेडी लाइक रास्ता मिल चुका है कि आपको कैसे बाहर आना है। सो आपका जो माइंडसेट होगा उस टाइम पे फ्यूचरिस्टिक होगा। आपका जो माइंडसेट होगा उस टाइम पे बहुत ही पॉजिटिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा। आपका जो माइंडसेट होगा उस टाइम पे बहुत ही क्रिएटिव होगा। लाइक ऑलरेडी जैसे आपको पता चल चुका है कि क्या करना है, ठीक है। सो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से आपको अपने लिए एंड जो बटन थी उसके लिए आपको क्या करना है। सो आपके पास एक विजन होगा एक तरीके से, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको क्या करना है आगे। सो सुबह से ही आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल मूड में रहोगे। सुबह से ही लाइक आपके अंदर बहुत जोश रहेगा, एक्टिव रहोगे। मॉर्निंग से ही आप बहुत एक्टिव रहोगे उस दिन। आपकी वाइब, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। अगर आप नाड़ीज़ वगैरह में जानते हैं तो इस दिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी सूर्य नाड़ी बहुत एक्टिव रहेगी। सो आप दिन से ही लाइक मॉर्निंग के टाइम से ही आप काफ़ी जोशीला फील करोगे अपने आप में।
सो काइंड ऑफ लाइक मॉर्निंग से ही आप काफ़ी जोशीला फील करोगे अपने आप में। मॉर्निंग से ही आपकी एनर्जी रहेगी कि लाइक आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। आपके इमोशंस आपको किसी भी तरीके से ड्रेन नहीं करेंगे इस दिन, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच होगी। आप फुल ऑफ माइंड होगे इस दिन सुबह से ही। एंड जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि उस दिन आपको कोई फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, ठीक है। लाइक हो सकता है अगर आपका कहीं से पैसा अटका हो, आपको वो पैसा वहाँ से रिकवर करना हो, तो उसका गेन भी आपको हो सकता है उस दिन, या फिर कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है उस दिन, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप एक तरीके से उस दिन अपनी डिवाइन एनर्जी में रहोगे ग्रुप नंबर 1। अगर आप मास्कुलिन इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो तो आप अपनी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी में रहोगे उस दिन। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को वॉच कर रही हैं तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहोगे उस दिन। लाइक आपका अपने इमोशंस पे बहुत ही अच्छा बैलेंस होगा, बहुत ही अच्छा। दिल और दिमाग का बहुत अच्छा संतुलन होगा। आप इनर स्ट्रेंथ फील कर रहे होगे उस दिन। ऐसा लग रहा होगा जैसे कि पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, और आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हो। लाइक हर एक चीज़ आपके फेवर में टर्न हो गई है, हर एक चीज़ लाइक आपको फेवर कर रही है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो उस दिन जो है आपको डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी फील होगी। अगर आप रिलीजियस हैं तो जिस भी भगवान जी को आप मानते हैं वो भगवान जी की एनर्जी उस दिन आपको फील होगी। ऐसा लगेगा जैसे कि लाइक ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर एक तरीके से। उस दिन आप इस तरीके से फील करोगे लाइक कोई है, कोई हायर पावर, बिगर पावर जो आपको अंदर से और बाहर से सपोर्ट कर रही है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इस दिन आपका थ्रोट चक्रा भी बहुत एक्टिव होगा। आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे होगे। जो प्रॉब्लम आपको हुई होगी उस प्रॉब्लम को आप कहीं ना कहीं सॉल्व कर लोगे। आधी तो आप कम्युनिकेशन से ही सॉल्व कर लोगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड उस दिन आपका खुद को लेके प्यार जो है काफ़ी बड़ा चढ़ा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि उस दिन आपका बिल्कुल भी ध्यान होगा इस बारे में कि आपको जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलना है, या फिर आप जो है लाइक मैरिज करना चाहते हो, या फिर आप जो है किसी की कमी फील कर रहे हो। नहीं, इस पूरे दिन आपकी जो एनर्जी होगी ना वो बहुत ही फुलफिलिंग होगी। लाइक अपने आप में ही कंप्लीट। आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी तरीके की कोई लेक मेंटालिटी नहीं है, किसी भी तरीके की कोई वीकनेस, कोई लाइक कुछ भी नेगेटिव नहीं है। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान फील कर रहे होगे उस दिन। आपके अंदर एक अलग ही पावर, आपके अंदर एक अलग ही कह सकते हैं कि एनर्जी होगी। एंड यस, इस दिन जो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि इस दिन आपको ट्रैवलिंग करनी होगी। इस दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। आप ट्रैवल करोगे इस दिन। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि जो कॉल आपका घर से आया था या फिर आपके वर्क प्लेस से आया था, कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, मोस्टली लोगों के लिए मुझे घर दिखाई दे रहा है। तो जो कॉल आपके घर से आया था हो सकता है उन लोगों ने आपको बुलाया हो किसी वजह से एंड ऑल। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क प्लेस से अपने घर की तरफ ट्रैवल करोगे, ठीक है। बट ट्रैवलिंग उस दिन मुझे दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग उस दिन अपने घर से अपने वर्क प्लेस की तरफ या फिर किसी तीर्थ स्थान की तरफ, लाइक किसी रिलीजियस प्लेस की तरफ आप लोग ट्रैवल करोगे, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर आप बहुत टाइम से जाना चाहते थे और अचानक से जो है आपका वो हो गया कि हाँ अब आपको जाना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से जो है प्लान कर रहे थे कहीं पे जाने का, कहीं वेकेशन पे जाने का, या फिर कहीं तीर्थ क्षेत्र में जाने का, एंड वो हो नहीं पा रहा था। उससे एक रात पहले जो आप टेंशन में थे, हो सकता है शायद आप में से कुछ लोगों की हो सकता है शायद टिकट कंफर्म ना हुई हो एंड आपके बाकी लोगों की टिकट कंफर्म हो गई हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके फ्रेंड्स वगैरह की टिकट कंफर्म हो गई हो एंड आपकी ना हुई हो, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की हो गई हो बट आपकी ना हुई हो। लेकिन मुझे यहाँ पे फैमिली के साथ ट्रैवलिंग नहीं दिखाई दे रही है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स की टिकट कंफर्म हो गई हो, आपकी ना हुई हो, एंड ये जो न्यूज़ है आपके फ्रेंड ने आपको दी हो कि तुम्हारी टिकट जो है कंफर्म नहीं हुई है। एंड उस वजह से आप एक रात पहले जो बहुत टेंशन में थे, एक तरीके से आपको बर्डन फील हो रही थी कि अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको मैसेज मिलता है कि आपकी टिकट कंफर्म हो गई है, लाइक रातों रात। सो हो सकता है सुबह से ही आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाए और आप सोचने लगो कि अब मैं क्या करूँगा वहाँ जाके, ये दिस एंड दिस। सो वो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है। तो आप ट्रैवल करोगे किसी तीर्थ स्थान की तरफ, किसी स्पेसिफिक प्लेस की तरफ जहाँ पर आप ऑलवेज लाइक जाना चाहते थे बट आप जा नहीं पाए किसी वजह से। सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्रैवल एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1।
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एयर ट्रैवलिंग हो सकती है, यानी कि आप बाय एरोप्लेन उस जगह पे जाओगे, एंड कुछ लोगों के लिए बाय ट्रेन हो सकती है ये। बट यस, लंबी दूरी की यात्रा आप करोगे, ये ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग जर्नी होगी। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत छोटी जर्नी होगी। मुझे तकरीबन 7 से 8 घंटे लंबी जर्नी दिखाई दे यहाँ पर। इससे ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, 7 से 8 घंटे से ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ट्रेन से जा रहे हैं। लाइक 7 से 8 घंटे आपको लग सकते हैं इस जर्नी में। एंड जो लोग एरोप्लेन से जाएंगे उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे की जर्नी आपकी हो सकती है। यस, 2.5-3 घंटे की जर्नी जो है आपकी हो सकती है उस दिन। और इस दिन के बारे में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, आप काफ़ी फैसिनेटेड फील करोगे उस दिन, लाइक बहुत पावरफुल। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है उस दिन रेड कलर के कपड़े पहने, यानी कि आप लोगों को उस दिन जो एनर्जी होगी वो रेड कलर की होगी, तो आप काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे होगे रेड कलर के, तो हो सकता है आप रेड कलर के कपड़े आप पहने उस दिन कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग हो सकता है ग्रीन कलर के कपड़े या फिर मिक्स कलर के कपड़े, लाइक पिंक और ग्रीन या फिर पिंक और ग्रे कलर के कपड़े पहने उस दिन, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर ब्लैक कलर के कपड़े पहने, अगर आप लाइक ब्लैक कलर को पावरफुल कलर मानते हैं, अगर आपका फेवरेट कलर जो है ब्लैक है, तो हो सकता है ब्लैक कलर या फिर डार्क महरून कलर के आप लोग कपड़े पहने उस दिन, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड साथ ही यस, उस दिन आप कुछ चीज़ लेके जा सकते हो, लाइक यस, उस दिन आप डेफिनेटली कोई चीज़ लेके जा सकते हो। लाइक ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ को अपने हाथ में पकड़े रहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और थ्रू आउट द जर्नी आप उस चीज़ को अपने हाथ में लिए रहोगे। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई पेपर वगैरह हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी कोई फेवरेट वाटर बॉटल हो जिसको आप हाथ में ही रखना पसंद करते हो, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने कुछ ख़रीदा हो। ठीक है, सो ये डिफरेंट हो सकता है, बट आपका हाथ मुझे खाली नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ चीज़ आपके हाथ में ज़रूर होगी जिसको आप उस दिन होल्ड किए रहोगे, पूरी जर्नी के दौरान आप होल्ड किए रहोगे। हम्म और क्या है उस दिन, यस, उस दिन जो एनर्जी है वो ऐसी है कि ये जो जर्नी होगी ना आपकी ग्रुप नंबर 1, ये इस तरीके की जर्नी होगी कि इससे पीछे आप जो चीज़ छोड़ के जा रहे हो, मतलब जिस प्लेस को आप छोड़ के जा रहे हो, उस प्लेस से आप टोटली डी अटैच होके जा रहे होगे, टोटली डी अटैच होगे उस प्लेस से रिगार्डिंग। फिर आपके कोई भी इमोशंस नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने वर्क प्लेस से अपने घर के लिए जा रहे हो, तो आप अपने वर्क प्लेस का पूरा काम ख़त्म करके पूरी तरीके से लाइक वहाँ पे फिनिश करके एकदम टोटली वहाँ से लाइक फ्री ऑफ माइंड होके आप अपने घर को जा रहे होगे। एंड वर्क प्लेस का फिर कोई टेंशन, कोई भी अटैचमेंट आपको नहीं रहेगी कि लाइक जल्दी आना है या फिर कुछ करना है या फिर ये रह गया वो रह गया, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो या फिर कहीं पे वेकेशन के लिए जा रहे हो, तो उन लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अपने घर परिवार से पूरी तरीके से डी अटैच होकर जा रहे होगे। लाइक आपका पूरा दिल, आपका दिमाग हर तरीके से सिर्फ उस जर्नी की और उस जर्नी की डेस्टिनेशन पे लगा होगा, ना कि जो पास्ट में आप प्लेस छोड़ के जा रहे हो उस पर। लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि हम जर्नी में भी जा रहे होते हैं, बट हम जिस प्लेस को छोड़ रहे होते हैं हम उससे डी अटैच नहीं हो पाते हैं। ठीक है, सो आप बहुत ही प्रेजेंट में जी रहे हो कि उस टाइम पे जो एनर्जी मुझे आ रही है, लाइक लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट का हर एक पहलू को आप एंजॉय कर रहे होगे उस दिन, ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है उस दिन आप लोगों के लिए वो ये है कि आप अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए उस दिन टोटली रेडी होगे। नई नई चीज़ों को, एडवेंचर्स को करने के लिए आप टोटली रेडी होगे। आप उस दिन एकदम फ्री स्पिरिट होगे, आप उस दिन बंध के नहीं रहना चाहते, उस टाइप की आपकी एनर्जी होगी। लाइक अगर इस जर्नी के दौरान आपका प्लान बन जाता है कि आप कहीं और भी चले जाओ या फिर आप रुक के कहीं और चीज़ें जो है एंजॉय कर लो, तो उसके लिए भी आप रेडी होगे। ठीक है, एकदम फ्री माइंड, एकदम फ्री उसके साथ, स्पिरिट के साथ। एंड अगर आप घर जा रहे हो तो घर जाके लाइक वो आपसे कुछ भी करवा ले, कितने ही दिन रुकवा ले या फिर जो भी उनका वो हो लाइक वो करवा ले, आप टोटली लाइक फ्री स्पिरिट होगे उस टाइप की एनर्जी में। सो मुझे यहाँ पे लाइक हर एक चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी एडवेंचरस माइंड होगा उस दिन आपका, आप फुल एडवेंचर करने के मूड में होंगे एकदम, काइंड ऑफ लाइक अक्षय कुमार जैसी एनर्जी। ठीक है, लाइक फुल ऑफ एडवेंचर, खिलाड़ी वाले मूड में कि ठीक है जो भी करवा लो, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो तब भी आपकी यही एनर्जी होगी, लाइक फुल ऑफ लाइक अपने उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस दिन की एनर्जी को लेकर। एंड आप किस तरीके से कहाँ मिलोगे, ग्रुप नंबर 1, आप लोग अपनी इस जर्नी के दौरान
इस ट्रैवलिंग के दौरान ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे इस ट्रैवलिंग के दौरान ही आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आप ट्रेन में अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, ठीक है, या फिर किसी स्टेशन पर जहाँ पर आप रुको एंड वहाँ पर आप टकरा जाओ। हो सकता है ज़्यादा लंबा स्टॉप हो और आप लोगों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप एरोप्लेन से जा रहे हो तो एरोप्लेन में ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। या फिर अगर आप बीच में कहीं पे एडवेंचर करने के लिए रुकते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एडवेंचरस स्पिरिट मुझे दिखाई दे रही है आपकी उस दिन के लिए, तो बीच में अगर आप कहीं एडवेंचर करने के लिए रुकते हो अपनी जर्नी को स्टॉप करके एंड आपने सोचा हो कि 1-2 दिन यहाँ रह के फिर आगे की जर्नी जो कंप्लीट करते, अगर आप वेकेशन इस मूड से गए हो तो, क्योंकि आप पूरी तरीके से फ्री हो ना लाइक अपनी पास्ट एनर्जी से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लाइक एकदम आप प्लान के हिसाब से चलो या कुछ, तो वहाँ पर जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। लेकिन जो भी है ये जर्नी के दौरान ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे और आपकी ये जो मीटिंग रहेगी विद योर फ्यूचर स्पाउस ये काफ़ी अमेजिंग रहेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप एकदम से आपकी ज़िंदगी में लाइक सेलिब्रेशन का माहौल चल रहा है। पास्ट की एनर्जी किसी भी तरीके की जो थी या फिर थॉट्स आपके वो उस दिन नहीं रहेंगे। आप काफ़ी लाइक होपफुल रहोगे, पार्टी मूड में रहोगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आपके अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ उस दिन मुलाकात भी बहुत अच्छी होगी। आप दोनों के बीच में दोस्ती भी बहुत जल्दी हो जाएगी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे अपोजिट हो, यानी कि आप जिस तरीके से लाइक फ्री स्पिरिट और कॉन्फिडेंस हो उस दिन, हो सकता है वो इस एनर्जी में ना हो, थोड़े से डिफरेंट एनर्जी में हो, बट ऑफकोर्स लाइक अपोजिट अट्रैक्ट। सो हो सकता है आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो इस वजह से और आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करो एंड देन वो भी आपकी एनर्जी में आ जाएं। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन हाँ, उस दिन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी होगी आपकी। अगर मैं लाइक टाइम पीरियड की बात करूँ कि कब तक जो है ये मुलाकात होगी, कब आएगा ये एग्जैक्ट दिन, तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है अभी से 1 साल बाद या फिर 1 साल के अंदर अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। ये एग्जैक्ट दिन उस दिन आने वाला है अभी से 1 साल के अंदर अंदर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलाने के लिए डिवाइन यहाँ पे काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहा है। यस, सो जब आप अपनी डिवाइन एनर्जी में आ जाओगे, डिवाइन मास्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, और आपके फ्यूचर स्पाउस भी उस एनर्जी में होंगे, उस दिन डिवाइन टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आपको एक दूसरे से मिलवा देगी। आपके पाथ जो है एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए स्पेशली डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रही है, हो सकता है अभी से कुछ हफ्तों बाद, यानी कि 8 से 9 हफ्तों बाद आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल लीजिए। यानी कि 8 से 9 हफ्तों बाद ही आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल जाएं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी रेडी फील कर रहे हो अंदर से। तो अगर इस एनर्जी को, इस रीडिंग को सुनते हुए अगर आपको ये फील हो रहा है कि आपकी यूनियन बहुत क्लोज है, देन यस, 8 से 9 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हैं। जिनको लग रहा है आप अभी रेडी नहीं हैं और ये लाइक फार है, बहुत दूर है अभी एनर्जी आपसे, लाइक जो आपकी इंट्यूशंस कहते हैं, लिसन योर इंट्यूशन, ओके, तो उनके लिए अभी से 1 साल का वक्त लग सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 1। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सूचर्स, ऑप्शन नंबर 2 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं क्या होगा उस एग्जैक्ट डे की एनर्जी, क्या होगा उस एग्जैक्ट डे जिस दिन आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। सो ऑल ओवर द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एग्जैक्ट डे जिस दिन आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, हम आज की रीडिंग में देखेंगे। साथ ही कितना टाइम रह गया है आपकी उस एग्जैक्ट डे को आने में, हम ये भी देखेंगे। सो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा उस एग्जैक्ट डे पर जिस दिन आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे आ रही है, सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि इस दिन के लाइक इस एग्जैक्ट डे के एक दिन पहले आपकी एनर्जी क्या होगी, तो उस दिन की एनर्जी मुझे आ रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। आप काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लविंग एनर्जी फील कर रहे होगे। आपके अंदर एक ड्रिवन एनर्जी होगी कि आपको एक्शन लेना है, आपको किसी को प्रपोज करना है, आपको किसी को लाइक बात करनी है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग
एग्जैक्टली कहीं ना कहीं जानते होंगे कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बहुत सारे लोग, ठीक है। क्योंकि आपकी जो शादी होने वाली है ग्रुप नंबर 2, आप में से ज़्यादातर लोगों की जो शादी होने वाली है वो एक लव मैरिज है। एंड आप लोग जो है एक तरीके से एक दूसरे की डिवाइन काउंटर पार्ट हो। आप दोनों जो है एक तरीके से हाई लेवल सोलमेट हो एक दूसरे से। आप दोनों जो है एक तरीके से हाई लेवल सोलमेट हो एक दूसरे के। आप लोग जो है एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि एक ही सोल फैमिली के लोग हो। एंड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। सो ये मिलन से पहले, यानी कि मिलने से पहले ही आप लोग एनर्जेटिकली कनेक्टेड होके, इमोशनली कनेक्टेड होके एक दूसरे की एनर्जी को फील कर सकते होगे। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो आप में से एक पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं श्योर होगा कि वो इस दिन, यानी कि उस एग्जैक्ट दिन जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाला है और उनसे अपने दिल की बात करने वाला है। एंड जो दूसरा पर्सन है वो मुझे यहाँ पे टेंस दिखाई दे रहा है, वो मुझे यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं वो कभी मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, या फिर सामने वाले के दिल में क्या है क्या नहीं है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या होगा आगे, लाइक उनको कुछ नहीं पता है। सो काफ़ी कन्फ्यूजिंग एनर्जी। एंड एक पर्सन की काफ़ी ड्रिवन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लाइक पैशनेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है कि बस जाके बात करनी है। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कि ये जो आपकी मीटिंग है इस पर्सन के साथ, शायद वो सडन मीटिंग ना हो, शायद वो एक तरीके से प्री प्लान्ड मीटिंग हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या ये प्री प्लान मीटिंग होगी? प्लीज़ कन्फर्म एनर्जीज। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यही दिखाई दे रहा है कि प्लान जो है आपकी मीटिंग होगी। हाँ, उस मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहीं ना कहीं प्लान नहीं होगा, लेकिन ये जो मीटिंग होने वाली है, आप लोग मिलने वाले हो, ये शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी पता होगा। अगर दोनों को नहीं तो एटलीस्ट किसी एक पर्सन को तो ऑलरेडी पता होगा कि आप मिलने वाले हो आज, ठीक है। ये बहुत ही क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है दूसरा पर्सन इस चीज़ से अनअवेयर हो सकता है अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं तो आप इस चीज़ से अनअवेयर हो, एंड जो मेल एनर्जी है वो इस चीज़ से अवेयर हो। क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो मेल एनर्जी है इस रीडिंग में, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा श्योर, ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है बजाय फीमेल एनर्जी की। फीमेल एनर्जी जो इस रीडिंग में है वो मुझे अनश्योर दिखाई दे रही है। उसे नहीं पता नेक्स्ट मूवमेंट क्या होने वाला है, उसे नहीं पता कि मीटिंग कब होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, मेल एनर्जी के दिल और दिमाग में क्या है। सो वो एक अनसर्टेनिटी, एक कह सकते हैं कि सीक्रेसी मुझे दिखाई दे रही है फीमेल एनर्जी में। तो जो फीमेल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं परेशान होगी इस मीटिंग से पहले। एंड येस, दिस एनर्जी कुड बी वाइट। एंड यस, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं बट आपके अंदर मास्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो आप हो सकता है कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। सो ये एनर्जी बेस्ड है, जेंडर बेस्ड नहीं। इस चीज़ को याद रखना, मैं एनर्जी इसलिए बोल रही हूँ। ओके, सो उस एग्जैक्ट डे पर क्या होगा जिस दिन आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से? जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन पहले जो एक एनर्जी है, जो मेल एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा श्योर होगी कि उसको एक्शन लेना है नेक्स्ट डे। उसको पता होगा कि उसको अपने दिल की बात करनी है, उसको पता होगा कि उसको शेयर करनी है फीलिंग्स। एंड जो फीमेल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं परेशान होगी। उसको नहीं पता नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, उसको नहीं पता सामने वाले के दिल में क्या है, उसको नहीं पता कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जिस एग्जैक्ट डे पर आप लोग मिलने वाले हो, जो स्पेसिफिक डे होने वाला है जिस दिन आप मिलोगे, उस दिन भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि सुबह से ही एक पर्सन जो है कहीं ना कहीं अनश्योर होगा फ्यूचर को लेके। एक पर्सन जो कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा डाउन फील कर रहा होगा। हो सकता है अपने पास्ट को लेकर डाउन फील कर रहा हो, उसको इस चीज़ का यकीन ही ना हो कि उसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, या फिर उसको ये चीज़ लग रही हो कि कहीं कहीं जो है लाइक हो सकता है वो अपनी पास्ट की एनर्जी में डोइल कर रहा हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक एनर्जी जो है अपनी पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रही है, अपने पास्ट में ज़्यादा उलझी हुई है। उसको लग रहा है कि या तो उसने गलती की है पास्ट में कहीं, या फिर उसको इस तरह की फीलिंग आएगी कि वो अपने पास्ट पर्सन को याद कर रही हो, पास्ट को नहीं भुला पा रही हो, तो फ्यूचर से ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रही हो। या फिर अगर इस स्पेसिफिक पर्सन जिससे कि आप शादी करने वाले हो फ्यूचर में, आपकी फ्यूचर स्पाउस, हो सकता है उन्हीं के बारे में कुछ पास्ट नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हों कि लाइक पता नहीं ये पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, हम मिलने वाले हैं, पता नहीं वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। एंड इन सब चीज़ों को सोचते सोचते आप पास्ट की नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो, ना कि पॉजिटिव। आपको ये चीज़ें याद आ रही हो कि ये पर्सन शायद प्यार नहीं करता, ये पर्सन ने कभी शो नहीं किया, इस पर्सन की लाइक ऐसी एनर्जी नहीं थी,
या फिर पता नहीं कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। सो लाइक उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फेमिनिन एनर्जी जो है उसकी, कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा उलझे होगे, आपको डर होगा रिजेक्शन का, आपको डर होगा कि अ, कहीं दोबारा आपका दिल ना टूट जाए, आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा होगा कि लाइक कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जो मास्कुलिन एनर्जी है उसको भी काइंड ऑफ लाइक थोड़ा बहुत डर होगा, फियर होगा लाइक रिजेक्शन का। उसको भी लगेगा कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। वो भी बहुत सोच समझ के फ़ैसला लेगा यहाँ पे, बहुत सोच समझ के जो है सही मोमेंट का वेट किया होगा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, एंड सही मोमेंट पे जो है प्रपोज़ करने का उनका होगा। लेकिन जो एनर्जी शिफ्ट होगा इस दिन वो सडन होगा, बहुत सडन होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद उस दिन, अगर इस पर्सन से नहीं तो हो सकता है, अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं तो स्पेसिफिकली, तो हो सकता है उस दिन आपको आपके किसी दोस्त से या फिर आपको आपके किसी करीबी से, पास्ट पर्सन से धोखा मिला हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा मतलब वो करते थे, ट्रस्ट करते थे। तो आपको उनसे धोखा मिला हो और आप नेगेटिव एनर्जी में हो, देन आपको ये जो पर्सन है मिले उस दिन। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। बट आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी ज़रूर यहाँ पे सैड, ज़रूर यहाँ पे एक तरीके से हर्ट मुझे दिखाई दे रही है, पेन में दिखाई दे रहा है। एक पर्सन बहुत इमोशनल होगा उस दिन। सो जिस दिन आप इस पर्सन से मिलोगे, ये मुझे काइंड ऑफ लाइक एक तरीके से सडन मीटिंग दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों के लिए, बस कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर नहीं, बस कुछ लोगों के लिए। एंड मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग वर्क के थ्रू मिलोगे इनसे, यानी कि ये कोई बिजनेस मीटिंग हो सकती है, बिजनेस डील हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके कारण आप इस पर्सन से मिलो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मीटिंग होगी आप, ये कहीं ना कहीं लाइक इन्फ्लुएंस्ड है बाय योर 5th हाउस और योर सैटर्न। अगर आपके 5th हाउस में सैटर्न है या फिर आपके 5th हाउस में सैटर्न की कोई राशि है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे वर्क सिचुएशन ही दिखाई दे रही है कि काम के कारण या फिर किसी लॉ सूट, लॉ केस के कारण जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे सडनली। मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने अपने किसी केस के कारण किसी एडवोकेट से अपॉइंटमेंट ले रखी हो और आप चाहें और आप वहाँ पे मिलें, एंड जो वो एडवोकेट है वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए। या फिर कोई पेपर वर्क हो सकता है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टोटली वर्क सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकता है किसी इंटरव्यू में आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलें, किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आप जाएं या फिर किसी प्रोजेक्ट के तहत आप लोग मिलें। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर कि उससे एक टाइम पहले, मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू में जाने से पहले जो है आपको किसी पर्सन ने धोखा दिया हो, किसी फ्रेंड ने या फिर किसी ने भी, या फिर आपका कुछ सामान खो गया हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। या फिर आपकी तैयारी अच्छी ना हो और आपको बिल्कुल ही ना लग रहा हो कि आप जॉइन हो सकते हो, यानी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है और आप बहुत ही लाइक सैड एनर्जी में जा रहे हो, बट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इनसे मिलो, इसलिए सिंपल सी थिंग है ना, क्योंकि है तो आपके फ्यूचर स्पाउस ही। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों की। बट यस, काम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क सिचुएशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड आप जो है इस पर्सन से मिल सकते हो सकता है आप जो है अपनी डिग्री कलेक्ट करने के लिए आप कॉलेज जाओ और इनसे मिलो, या फिर हो सकता है कि आप न्यू एडमिशन के लिए जाओ और आप इनसे मिलो, या फिर आपके कॉलेज में या फिर आपके स्कूल में, लाइक हाई स्कूल में आपका कोई फंक्शन हो जिस दिन आप इनसे मिलो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। या फिर आपकी कोई गेट टुगेदर पार्टी हो, या फिर ये कोई रीयूनियन पार्टी हो, उसमें जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। ठीक है, एंड आप ऑलरेडी जानते हो कहीं ना कहीं कि वो पर्सन भी उस मीटिंग में आएगा। इस वजह से आप जो है पास्ट की एनर्जी में आप सोच रहे थे कि हम लोगों के बीच में पास्ट की एनर्जी थी, हम लोग बहुत अच्छे थे, देन हम लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, पता नहीं क्या होगा मीटिंग के बाद, पता नहीं हम लोग कैसे मिलेंगे, लाइक इस टाइप की एनर्जी हो। एक पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहा हो कि लाइक जाके अपनी दिल की बात कहेगा, एक जो है पास्ट की नेगेटिव थॉट्स को सोच रहा हो। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कोई रीयूनियन पार्टी हो सकती है, या फिर हो सकता है किसी प्रोजेक्ट के जरिए आप लोग वहाँ पर मिलो, कि कोई बीच में ज़रूर होगा जो आपको मिलवाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। लेकिन उस दिन
अ, दिन की शुरुआत थोड़ी सी डल हो सकती है मॉर्निंग के टाइम पे, लेकिन जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे जो है वो मीटिंग के क्लोज आप लोग जाते जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आप कहीं ना कहीं लाइक आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होती जाएंगी। आप कहीं ना कहीं उस पर्सन की एनर्जी को आप फील करने लगोगे, फील करते जाओगे कि वो ऐसा फील कर रहा होगा, वैसे फील कर रहा होगा। आप एनर्जेटिक बॉन्ड, इमोशनल बॉन्ड उस पर्सन के साथ जो है शेयर करोगे उस दिन। वो भी आपसे इमोशनली कनेक्ट होगा, आपकी फीलिंग्स को, आपकी थॉट्स को कहीं ना कहीं अपने अंदर फील कर रहा होगा, और आप भी जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे को फील कर रहे होगे। यस। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होगे उस दिन। आप सोच रहे होगे कि क्या कुछ फ्यूचर में करना है। आप एकदम से ऐसे होगे कि ठीक है, अगर इस पर्सन ने मुझे कुछ सॉलिड ऑफर किया, अगर इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है, अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ही आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज़ नहीं। आप किसी भी तरीके की स्नेकी एनर्जी, किसी भी तरीके की हम कह सकते हैं कि डाइसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न या फिर सिचुएशनशिप आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो इस पर्सन के साथ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक आपको एकदम क्लियर वो चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप नहीं देख पाओगे गाइस कि ये ऑफ़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। नो 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 नो, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। आप हो सकता है एकदम अपोजिट उनसे सोच रहे हो, ठीक है। तो आपको नहीं पता होगा कि आपको प्रपोजल मिलने वाला है, आपको नहीं पता होगा कि आपकी मीटिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस से। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आने से मना कर दिया, हो सकता है आपको बिल्कुल अंदाज़ा ही ना हो कि ये पर्सन वहाँ पे मिलेगा या फिर समथिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए यस, सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्गली। आप जानने की कोशिश बहुत करोगे बट आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें उस दिन छुपी होंगी आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी उस दिन। आप बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी में होगे। आप सीक्रेट्स जानने, मतलब आप सीक्रेट्स जानना चाहते होगे। आपका दिमाग बहुत सोच रहा होगा उस दिन, इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा कि क्या चल रहा है, कौन है, क्या है, कहाँ पर होने वाली है चीज़ें, कौन होगा, लाइक बट आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ज़्यादातर एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, यूनिवर्स उस दिन आपके साथ स्नीक पीक खेल रहा होगा। उस दिन यूनिवर्स जो है आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा रहा होगा। यूनिवर्स बस चाहता होगा कि तुम बस एक कदम बढ़ते जाओ ना, आगे बताता हूँ, और बढ़ो ना, आगे बताता हूँ। लाइक वो वाली एनर्जी मुझे आ रही है अपने से बहुत सारे लोगों के लिए उस दिन की। ग्रुप नंबर 2। सो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ कि आप कब मिलोगे, कब ये एग्जैक्ट डे आने वाला है, ओके। अगर मैं लाइक आपकी और सिचुएशन की बात करूँ तो जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि हो सकता है उस दिन आप में से कुछ लोगों ने ब्लैक कलर पहना हो, डार्क ब्लू कलर पहना हो, मेहरून कलर पहना हो, एंड क्या बोलते हैं इस कलर को, मिट्टी कलर, नहीं नहीं नहीं, ब्राउन कलर, यस, और डस्टी कलर, ब्राउन कलर पहना हो। सो उस वजह से आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा डल फील करने लगे। हो सकता है ब्लैक कलर आपके लिए अच्छा ना हो, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे बहुत ही ब्राइट कलर पहने हों उस दिन, लाइक येलो, ग्रीन, रेड, ठीक है, वाइट, या फिर फॉर्मल ड्रेसेस पहनी हो लाइक वाइट एंड ब्लैक और रेड एंड ब्लैक। सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस दिन जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि कुछ पेपर्स ज़रूर होंगे आपके हाथ में, कुछ ना कुछ पेपर्स, कुछ ना कुछ पास्ट की चीज़ें, लाइक या फिर एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें। एजुकेशन हो सकता है कि आपकी मार्कशीट वगैरह या कुछ हो, बट कुछ ना कुछ पेपर्स वगैरह ज़रूर होंगे उस दिन आपके हाथ में। यस। सो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ कि आप कब मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, ग्रुप नंबर 2, तो टाइम पीरियड जो मुझे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए वो ये है कि अभी से 1 साल बाद, यानी कि ए ईयर फ्रॉम नाउ, ये एग्जैक्ट दिन आने वाला है, आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस से। एंड कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी, बहुत 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 जल्दी, लाइक आपने उम्मीद नहीं की उससे भी ज़्यादा जल्दी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि विथ इन लाइक 2 से 3 वीक, या फिर कुछ लोगों के लिए शायद उससे भी कम टाइम, ठीक है, उससे भी कम टाइम, मतलब कि सिर्फ 7 दिन या फिर लाइक 7 हफ्ते, या फिर 7वें महीने में, 8वें महीने में, लाइक जुलाई और अगस्त में ही आप जो है अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। स्ट्रॉन्गली मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए 1 साल का टाइम है, बट कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी आपकी मीटिंग होने वाली है, लाइक सूनर देन यू एक्सपेक्ट। एंड कुछ लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी, डजेंट मैटर, बट अगर आपके अंदर मास्कुलिन एनर्जी है, अगर आप कहीं ना कहीं जानते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, तो उन लोगों के लिए एडवाइस है कि एक्शन लीजिए इस इंसान की तरफ। अगर आपको पता है कि ये इंसान जो है आपकी फ्यूचर स्पाउस है तो एक्शन लीजिए, ठीक है। यस।
मतलब कि किसी ना किसी को तो एक्शन लेना है जो कि ऑलरेडी अवेयर है इस कनेक्शन के बारे में। काफ़ी नज़दीक है आप लोगों में से कुछ लोगों की मीटिंग। यस। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी आज की रीडिंग। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारी फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।